सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत हम सभी बड़े किस्मत वाले हैं, सौभाग्यशाली हैं। आज समय के सदगुरु के चरणों में जुड़े हैं। तो सत्संगत आप हृदय वाणी में लिखते हैं, निरंकार घट घट का वासी, सबके दिल की जाने रहा। इस दुनिया में कौन है कैसा, सबको ही पहचान रहा। तो सत्संगत ये तो घट घट का वासी है। ये सबकी घट की जानता है, ये सबको पहचानता है। इससे कुछ भी नहीं छिपा है, इसीलिए तो इसको अंतर्यामी भी कहते हैं। सत्संगत कभी कभी हमारे दिल में कोई बात होती है और सामने से वो जब आ जाती है तो फिर पता चलता है कि ये बात तो मेरे दिल में चल रही थी, मेरे दिमाग में चल रही थी। सामने से उसका उत्तर भी मिल जाता है। तो कृपा करो संतो महापुरुषों, ये सद्गुरु की अपनी कृपा है, रहमत है कि जो के सत्संगत ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ आज सद्गुरु ने दी है। ये प्रभु परमात्मा घट घट में रहने वाला, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। संसार में कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। तो सत्संगत कहते भी हैं, जल में कुंभ कुंभ में जल है, मिल गए सारग पानी। राम करवीरा एक भये, कोई न सके पहचानी। कहते हैं जल में कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी। राम कबीरा एक भये, कोई न सके पहचानी। कहते हैं जल एक मटका होता है और मटके में हम समुद्र का पानी भर दें और फिर उसका मुंह बंद कर दें, उसको मटके को फिर समुद्र में डाल दें, तो फिर सत्संगत वो भीतर हो और बाहर दोनों ही एक जैसा पानी होता है। एक आवरण चढ़ा होता है तो सिर्फ उसका मटका फूटा, दोनों का पानी एक में हो जाता है। ऐसे ही ये आत्मा है, इस शरीर में रहती है। इस आत्मा के ऊपर इस 5 तत्व के शरीर का आवरण चढ़ा हुआ है। ये संसार में आई हुई है, लेकिन ये रहती निरंकार में है। इन निरंकार का स्वरूप आत्मा इस शरीर के अंदर भी रहती है और बाहर या परमात्मा भी रहता है। लेकिन जब ये शरीर का आवरण छूटता है तो फिर ये आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। लेकिन होते एक तभी हैं तब जब इनको हम जान के भक्ति करते हैं, पहचान के भक्ति करते हैं। क्योंकि ये भक्ति करना कोई इतना आसान कार्य तो है नहीं। सत्संगत ये तो जब ही हो पाती है जब हम कहीं किसी सत्य पुरुष सद्गुरु की शरण में जाते हैं, जब हमको सत्य की जानकारी होती है, हमें सत्य का ज्ञान होता है, जब हमको ये परमात्मा की प्राप्ति होती है, तब ये भक्ति हमारे जीवन में आती है। तो ये भक्ति करना इतना आसान काम नहीं है। तो ये तो तभी वही कर सकते हैं। कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खोए। तो सत्संगत जात वर्ण कुल खोने पड़ते हैं कि भक्ति वही कर पाता है जो इनसे ऊपर उठ जाता है। तो भक्ति करने का ये एक तरीका हमको सद्गुरु समझाते हैं। जब सत्संग से जुड़ जाते हैं तो सारे भ्रम टूट जाते हैं, सारे भ्रम अपने आप दूर हो जाते हैं। सत्संगत हम जब ज्ञान लेते हैं तो सद्गुरु हमको 5 प्रण देते हैं। वो 5 प्रण हमको याद रखने चाहिए। पहला प्रण ऊपर देख जा, पहला प्रण कि तन मन धन निरंकार प्रभु परमात्मा की देन है। इसे हमें परमात्मा का ही समझना चाहिए। तो जब हम इसे परमात्मा का समझ के इस्तेमाल करते हैं तो ये फिर हमको दुख नहीं देता। कैसे जैसे किसी पड़ोसी की कोई चीज़ हमारे घर रखी होती है तो वो ले जाता है तो हमें कोई दुख नहीं होता, क्योंकि वो दूसरे की है। ऐसे ही जब हमें इसको इस परमात्मा का मान के इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये हमें दुख नहीं देता, ना ये सुख देता है ना फिर ये दुख देता है। कितना वो धन आए कितना भी चला जाए, ये सब इसकी अपनी मर्जी होती है। तो इसी तरह दूसरा प्रण भी कहते हैं जात वर्ण का अभिमान नहीं करना, कि हम जाति वाति से ऊपर उठ करके हमने इस प्रभु परमात्मा की भक्ति करनी है। क्योंकि ये जाति जो एक हमने जो एक जाति का आवरण ओढ़ रखा है, ये सत्संगत ये कोई हमारे काम का नहीं है। ये है तो सिर्फ सत्संगत दूरियां करने का, समाज में बंटवारा करने का। ये तो सत्संगत बंटवारा ही करते हैं कि तू फलानी जाति का है, तू फलानी जाति का है। लेकिन जब हम ज्ञान ले लेते हैं तो हम सिर्फ एक इंसान के रूप में, एक गुरसिक के रूप में रह जाते हैं। तो हमने इसी तरह से हमने एक दूसरे के साथ जुड़ के भक्ति को धारण करना है।
तो तीसरा प्रण भी बताते हैं, कहते हैं सासंगत किसी के खाने पीने पहनने पर हमने आपत्ति नहीं करनी है, क्योंकि संतों महापुरुषों ये छोटी छोटे जो बातें हैं ये हमारे लिए सद्गुरु ने बहुत सोच समझ के रखी हैं। क्योंकि कहते हैं कि किसी को सूट सलवार पसंद है तो किसी को साड़ी ब्लाउज पसंद है, तो ये सबके अपनी अपनी पहनने का तरीका है। अब किसी ने सूट खरीदने में माया खर्च की, फिर उसको सिलवाया, फिर माया खर्च की, फिर उसने पहना, लेकिन हमने क्या किया, उसमें उंगली कर दी। तो ये जो उंगली करना है ये फिर उसके मन में कहीं ना कहीं हमारे लिए एक नफरत का भाव ले आता है। वो फिर सोचती है कि मैंने तो कितने प्यार से कपड़ा खरीदा था, माया खर्च की, और मैं अपने लिए सिलवाया अपने हिसाब से, और इन्होंने तो इसमें उंगली कर दी। तो वो कहीं ना कहीं हमारी एक नफरत का बीज डालने का काम करते हैं। इसलिए ये प्रण हमको सद्गुरु ने लगाए। तो चौथा प्रण के हमने गृहस्थी में रहना है, हमने भेषधारी साधु संत फकीर बन के समाज पे बोझ नहीं बनना है, हमने भीख मांग के अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। मेहनत करके करो कमाई, बनो नहीं दूजे पर भार, कि हमने दूजे पर भार नहीं बनना है। मेहनत करके कमाई करनी है और गृहस्थी में रहना है, परिवार के साथ रहना है। कि जो भी सेवाएं सद्गुरु ने हमको दी हैं उनको हमको पूरी ईमानदारी के साथ हमने निभाना है। तो पांचवा प्रण भी, जो सद्गुरु ने ब्रह्म ज्ञान दिया है इसे गुरु की आज्ञा के बिना हमें किसी को नहीं बताना है। तो ये जो 5 प्रण जो हमको दिए हैं ये सासंगत हमारे ज्ञान को संभाल करने के लिए दिए हैं। जब हम इनको अपने जीवन में धारण करते हैं तो ये इस ज्ञान की संभाल होती है। जैसे ये खेत होता है, खेत के चारों तरफ मेड़ भी होती है, अगर मेड़ ना हो तो वो खेत किस काम का। खेत फिर वो न तो उसमें फिर पानी रुकेगा और ना उसमें फिर फसल ढंग से हो पाएगी। इसलिए मेड़ होती है, मेड़ के अंदर ही अंदर उसको जोता जाता है, मेड़ के अंदर अंदर उसमें क्यारियाँ बनाई जाती हैं, उसमें पानी दिया जाता है, तो उस तरह से उसमें फसल होती है। इसी तरह से ये हमारे एक ज्ञान को रोकने के लिए, ज्ञान को ठहराव करने के लिए ये 5 प्रण दिए गए हैं। तो हमने इन पे बड़ा ध्यान देना है, ध्यान से इनको हमने याद करना है, क्योंकि सत्संगत ये अवतार वाणी में लिखे हुए हैं। 9वें अक्षर पर लिखा हुआ है, 9वें अक्षर में काका खागा गागा पे इस पे ये आता है। तो इसको हमने पूरी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि 5 प्रण याद होना बहुत ज़रूरी है। पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी पे पढ़वा लेना है, अगर किसी से हमने पढ़वा के भी नहीं याद होता तो संगत में बराबर जुड़े रहना है, क्योंकि संगत में हमको समझाते रहते हैं, संगत में हमको बताते रहते हैं महात्मा, और पूछते भी रहते हैं कि 5 प्रण बताओ जी। तो दासी की जब नई नई जुड़ी थी तो बिस्नी बहन जी ने प्रश्न कर दिया कि गुड्डी बहन जी 5 प्रण बताइए। तो दासी ने, याद तो पहले ही हो गए थे, तो दासी ने जब 5 प्रण बताए तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की, कहने लगे कि देखो ये अभी नई नई बहन जुड़ी है, इनको 5 प्रण याद हैं, लेकिन जो बहुत पुराने भी महात्मा हो चुके हैं उनको 5 प्रण याद नहीं। सत्संगत जिसको 5 प्रण याद नहीं है वो ज्ञान पे क्या टिकेगा, कैसे वो ज्ञान पे टिक पाएगा, नहीं टिक सकता। क्योंकि ज्ञान जब तक 5 प्रण हमारे दिमाग में नहीं होंगे तब तक हम ज्ञान पे टिक नहीं सकते। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हमने ये 5 प्रणों को याद करना है। तो ये ज्ञान सद्गुरु ने हमको दिया है, तब हमने इन 5 प्रणों को माना, तब सत्संगत हमको 9 द्वारे दिखाए, 9 द्वारे को ज्ञान दिया। जब ये 10वां ब्रह्म प्रभु परमात्मा का इसका हमको दीदार कराया, तो इस ब्रह्म को हमने जाना, तब हमें समझ में आया कि ये ब्रह्म, ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, ये सदा से रहने वाला है, ये कहीं जन नहीं जाता है, न कहीं आता है, ये हमेशा एक रस रहता है और सब जगह रहता है। तो कृपा करो सत्संगत, वही बात फिर आई कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है। माता जी उदाहरण भी दे रहे थे, एक बोतल होती है उसमें पानी भर लें, हम पानी भरें तो सत्संगत, अगर उसमें गंदा पानी भरा है तो उसे हम भले उसे गंगा जी में डाल दें ढक्कन बंद करके, और उसके बरसों बरस परे रहने दें, और फिर उसको हम निकालें
तो वो पर पानी गंदा का गंदा ही निकलेगा। लेकिन उसको पानी को अगर ढक्कन को खोल के डालते हैं तो गंदा पानी निकल जाता है और शुद्ध पानी बढ़ जाता है। इसी तरह से सत्संगत हमें अपने मन का ढक्कन खोल के रखना है, हमने अपने दिमाग का ढक्कन खोल के रखना है। हमने गुरु के जो वचन आते हैं उनसे हमारे अंदर शुद्धता आती है, उनसे पवित्रता आती है, उनसे ताकत मिलती है। तो ये बातें तभी बन पाती हैं जब हम सद्गुरु के बराबर सत्संग में रहते हैं, संतों का साथ करते हैं, सत्संग करते हैं। तो ये बातें तभी हमारे जीवन में आ पाती हैं। तो हमने सत्संग के साथ जुड़े रहना है, सेवा के साथ जुड़े रहना है, कभी भी हमने सत्संग से दूर नहीं होना है। तो दासी तो सत्संगत यही भाव रख रही थी कि ये प्रभु परमात्मा निरंकार सबके अंदर रहता है, ये अंदर बाहर रहता है और ये सबके घटकी जानता है, सबके पटकी जानता है। इससे कुछ भी नहीं कहते हैं, इस रहबर से क्या छिपा है जिसके हाथ जगत की जोड़ी, तन की जाने मन की जाने चित्त की जाने चोरी, जिस रहबर से क्या छिपा जिसके हाथ जगत की डोरी। कहते हैं इस परमात्मा से क्या छिपा है, इसके हाथ में तो जगत की डोरी है। तो हमने सत्संगत अपने जीवन को इसी तरह से इसके भाड़े में रह कर के, इसके भय में रह कर के, कहते हैं बिन भय भक्ति न होए, बिना भय के भक्ति भी नहीं होती। हमें इसका भय भी रखना है क्योंकि ये हमें देख रहा है। कहते हैं कि मैं कैमरे की कैद में है, हम कैमरे की कैद में हैं सत्संगत जी। हमको हर वक्त ये निरंकार प्रभु परमात्मा अपने कैमरे से देख रहा है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हमने इनके चरणों में जुड़े हैं तो हमेशा जुड़े रहें। गुरु का जैसा जैसा वचन आए वैसे वैसे हम फॉलो करते चले जाएं, तो जब ही सत्संगत हमारी बात बनेगी। तो कहते भी हैं कि ऊंचाइयों पर चढ़ना है तो झुक के चढ़ना है, तो झुक जाओ, इतना झुकना बाकी ना रह जाए। तो कृपा करो संतों महापुरुषों कि हमारे जीवन में ऐसी निम्रता आ जाए, ऐसी एक सहन शक्ति आ जाए जिससे कि ये ज्ञान हमारे अंदर सत्संगत बस जाए। ये तभी बसेगा तब हमारे अंदर सहन शक्ति होगी, क्योंकि ज्ञान जरा सी देर में फिसल जाता है। हमने क्रोध किया, क्रोध तभी होता है जब हम ज्ञान से दूर होते हैं। 24 घंटे में कितनी बार हम इस ज्ञान को भूल जाते हैं, कितनी बार हमको ये याद रहता है। जब याद रहता है तो फिर हम सही रहते हैं, सही बोलते हैं, सही दिशा में कर्म करते हैं। और जब भूल जाते हैं तो फिर हम गलत भी बोल जाते हैं, गलत हमसे कार्य भी हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं सत्संग में बराबर जुड़े रहोगे तो ही फिर ये ज्ञान हमारा बराबर हमारे ध्यान में टिका रहेगा। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है, और कहीं ऊंच नीच कोई गलती हुई हो तो दासी को बख्श लेना। पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग घड़े भरिया उसका जानिए, जिसकी तोड़ चढ़े। सत्संग जी कहते भी हैं जो जन बरते वचन गुरु के, नित आनंद मनाते हैं। गुरु के वचन को बरतना ही सत्संगत हमारे जीवन में आनंद है। गुरु का जैसा जैसा वचन आ जाए, वैसा वैसा आदेश आ जाए, वैसे वैसे हमने चलना है। तो दासी यही अरदास प्रार्थना करती है। और कहीं किसी शब्द में गलती हो गई हो तो दासी को अनजान गुस्से समझ के बख्श लेना, माफ़ कर देना। प्रेम से कहना जी धन्यकार जी। और दासी की वीडियो को लाइक कर दिया करो, प्रेम से कहना धन्य।